हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार है। आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं। आज का टॉपिक है वेब वेब 3.0। सो फ्रेंड्स, यदि आपको एक कंटेंट आपको अच्छा लगे और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं कि वेब 3.0 क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। सो स्टार्ट विद द वेब 3.0। वेब 3.0 क्या है? वेब 3.0 इंटरनेट का अगला संस्करण, एक अपडेटेड वर्जन है। यहाँ सेवाएं ब्लॉकचेन पर आधारित होती हैं। की टर्म्स है ब्लॉकचेन पे आधारित होती हैं। यह एक विकेंद्रित इंटरनेट है जो सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर चलता है, जिसका उपयोग क्रिप्टो करेंसी के लेन-देन में काफ़ी इफेक्टिव होती है। तो फर्स्ट क्या है, ब्लॉकचेन पे आधारित है और क्रिप्टो करेंसी के लेन-देन में दो कीवर्ड्स हैं। वेब 3.0 एक ब्रह्मांड में चलेगा जो स्वयं अपने डाटा को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, हम अपने डाटा को कंट्रोल कर सकते हैं। एकल व्यक्तिगत खाते का उपयोग करके सोशल मीडिया से ईमेल तक खरीदारी करने तक सक्षम है। अब इसका एक जो उदाहरण है NFT है। NFT एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। 3 स्टेजेज ऑफ इंटरनेट कंजम्पशन, वेब फर्स्ट, वेब सेकेंड, वेब थर्ड। तो 3 स्टेजेज में कब क्या हुआ था, टाइम पीरियड देखता हूँ। 1990 से 2005 के था वो वेब फर्स्ट का स्टेज था। 2005 से अब तक टिल डेट वेब सेकेंड का था और 2021 से वेब थर्ड का टाइम शुरू हो गया। अब देखते हैं कि डाटा स्टोरेज कहाँ पे होता है। तो 2090 से 2005 तक जो वेब फर्स्ट का जो टाइम था, उसमें डेटा सर्वर फाइल्स में स्टोर होता था। फिर वेब सेकेंड के टाइम पे और क्लाउड में सेव होता था, और लेकिन अब 2021 के बाद ब्लॉकचेन पे बेस्ड हो गया है। एग्जाम्पल्स इसका स्टैटिक वेब पेज हो गया। इसमें क्या होता है, सोशल मीडिया वेब पेज, एप्लीकेशन, ई कॉमर्स साइट। इसमें NFT और क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन्स इसके एग्जाम्पल हैं। डाटा का हेड कौन है? तो पहले कंपनियां हमारे डाटा का हेड होते थे, उसके बाद फिर क्लाउड सर्विस में चला जाता था। अब कोई नहीं, अब हम अपने डाटा खुद जिम्मेदार हैं। पहले ट्रांजेक्शन फर्स्ट पेज में पॉसिबल नहीं था, लेकिन बाद में पेमेंट किया जा सकता था। थर्ड वाले में क्रिप्टो टोकन्स के द्वारा पेमेंट किया जाएगा। तो ये हमारे 3 स्टेजेस हैं। देखते हैं कि वो क्या बाकी सबसे चीज़ों से वेब 3.0 क्यों यूनिक है। तो फर्स्ट देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। कंप्यूटर नाउ कैन बी अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन लाइक ह्यूमन बीइंग विद द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। सेकेंड, यूबिक्विटी, एवरी डिवाइस विल बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क, सारे नेटवर्क जोड़ दिया जाएगा। कंटेंट कैन बी एक्सेसिबल बाय द वेरियस एप्लीकेशन, अलग अलग एप्लीकेशन के द्वारा भी एक्सेस कर सकते हैं हम। ठीक है। थर्ड है इनहेंस्ड कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी को इनहेंस करता है। यूज सिमेंटिक मेटा डाटा एंड प्रोवाइड यूजर्स बेटर कनेक्टिविटी बेटर हो जाएगी हमारी। फोर्थ है पीयर टू पीयर नेटवर्क, a decentralized network that resolve the need for a centralized authority। ठीक है। नेक्स्ट है 3D ग्राफिक्स, मतलब इसका जो ग्राफिक्स काफ़ी 3D वे में हो जाएगा। सिमेंटिक वेब, बेटर अंडरस्टैंडिंग टू कंटेंट वेब रेदर देन द फोकसिंग ऑन द कीवर्ड्स एंड न्यूमेरिक वैल्यू। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये सारी इंपॉर्टेंस है वेब 3.0 के। हमें वेब 3 आवश्यकता क्यों है, वेब 3 की हमें आवश्यकता क्यों है। फर्स्ट, गोपनीयता खोना। बाकी सब में क्या होता है कि जो डेटा होता है हमारा, जब उपभोक्ता वीडियो और तस्वीरें खोजता है इंटरनेट पे और अपलोड करता है, तो बड़ी मात्रा में डेटा उत्पन्न होता है। यह सारा डेटा उन कंपनियों के सर्वर में चला जाता है और उस डेटा से लोग इंटरेक्ट होते हैं। इसका मतलब ये है कि बिचौलिए जो थर्ड पार्टी होता है, जो डेटा संरक्षक हमारे बन जाते हैं और विज्ञापन के माध्यम से इससे ज़्यादा लाभ कमाते हैं। ऐसी कंपनियों के लिए उपभोक्ता जितना अधिक समय सामग्री बनाने में लगाता है, मतलब इंटरनेट पे होता है, और कंपनी उतना ही अधिक डेटा उनका इकट्ठा करती हैं, जिसे अपने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम और विज्ञापन के इंजन के बेहतर बनाने में इसका यूज़ करते हैं, जो कंपनी के लिए बहुत बड़ा राजस्व मॉडल है। ये गोपनीयता के मुद्दों को जन्म देते हैं, जिसमें उपयोगकर्ता डेटा को उनकी सहमति के बिना लाभ के लिए साझा किया जा सकता है। ठीक है। सेकेंड है डेटा स्वामित्व। फर्स्ट है कि गोपनीयता, जितना हम इंटरनेट पे यूज़ करते हैं उतना डेटा हमारा कंपनियां अपने पास करती हैं और उसको एडवर्टाइज के लिए यूज़ करते हैं राजस्व मॉडल में। डेटा स्वामित्व, वर्तमान में केवल एक केंद्रीकृत रिपोजिटरी ही उपयोगकर्ता डेटा के मालिक होते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। 3.0 में क्या होगा कि हम अपने समय और डेटा के स्वामी खुद बन जाएंगे और उसका हम लोग चोरी, कॉपी।
मूल सामग्री को कॉपी करना और सोशल मीडिया पेजों को फॉलो करना बहुत आसानी है। इसमें क्या है कि सामग्री की प्रतिलिपि बनाने वालों को मूल सामग्री की तुलना में अधिक मुआवजा मिलता है। तो Web3 से इस समस्या को क्या किया जाएगा, क्योंकि ब्लॉकचेन पर आधारित होगा तो इसको इजिली रिजोल्व किया जा सकता है। Web3 के क्या क्या निहितार्थ हैं, तो व्यक्तिगत डेटा के विकल्प। इसमें क्या है कि Web3 में बड़ी कंपनियों के केंद्रीकृत डेटाबेस में रहने वाले डेटा के बजाय या ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। इसका कीवर्ड्स है ब्लॉकचेन, तो माइंड में रखिएगा इसे, ब्लॉकचेन, ठीक है। ब्लॉकचेन एक संगठन द्वारा नियंत्रित नहीं है। ब्लॉकचेन का किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। इससे किसी व्यक्ति का डाटा उसकी पसंद बन जाता है और अपना डेटा चाहे जिस अपने आधार पे किसी भी ज्ञापनदाता को दे सकते हैं। बड़ी टेक कंपनियों पर प्रभाव, तो उनका जो बड़ी टेक कंपनियां अपने मुख्य व्यवसाय मॉडल पर पुनर्विचार कर रही हैं और अधिक समुदाय के स्वामित्व वाली और संचालित बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगी। बड़ी टेक कंपनियों में इस तकनीक के लिए विभिन्न पहलुओं पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। नया नियामक वातावरण, इसमें क्या है कि इसमें विनिमय के लिए, रेगुलेशन के लिए एक नई नियामक सोच की आवश्यकता है। निजी प्रतिस्पर्धा को खत्म करते हुए सत्तावादी सरकारें नई तकनीक पर कब्जा करने की कोशिश कर सकती हैं। जैसे चाइना ने 2014 में डिजिटल मनी पर शोध करना शुरू कर दिया था। यह योजना गोपनीयता, स्वतंत्रता और राजनीतिक असंतोष की कीमतों पर हुआ है। कुछ देश परिचित कानूनी संरचनाओं के अनुपालन में नवाचार को बात करने की कोशिश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में सेबी के तहत क्रिप्टो करेंसी को विमित करने का भी विचार कर रही है। Web3 में भारत की स्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है, तो भारतीय टिकटॉक प्रतिदिन एक चिंगारी है। टिकटॉक उन्होंने हाल ही में सामग्री निर्माताओं के लिए प्रोत्साहन है तो 3.0 मॉडल में स्थानांतरित कर लिया। पहले 2.0 से अक्टूबर 2021 में स्टार्टअप ने 19 मिलियन से अधिक जुटाया, जो ब्लॉकचेन पर चिंगारी नामक अपना टोकन की मदद से करेगा। भारतीय स्टार्टअप की एक श्रृंखला जैसे कि बिकोनॉमी, पॉलीगन, EPNS, पर्सिस्टेंस, वर्ल्ड Web3 के बड़े पैमाने पर अपनाने को वास्तविकता बनाने के लिए तकनीकी बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ एक साथ रखने के लिए काम कर रहे हैं। पॉलीगन ने हाल ही में $10 अरब के साथ बाजार पंजीकरण को भी कर लिया। एक अनुमान के अनुसार Web3 भारत के अगले 11 वर्षों में अपने सकल घरेलू उत्पाद में $1.1 ट्रिलियन की अतिरिक्त आर्थिक वृद्धि करने का योगदान कर सकता है। मतलब इतना स्कोप है इसका। सो फ्रेंड्स, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगला टॉपिक है डिजिटल रूप में, उसके लाभ और चुनौतियाँ क्या हैं वो हम देखेंगे। धन्यवाद।